आइए, इधर आइए। कैसा चल रहा है आप सबका न्यू ईयर? एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पहचाना मैंने, आप हमेशा स्पोर्टिंग पे होते हो। सो व्हाट न्यू ईयर रेजोल्यूशन गाइस? न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? काम काम सेम से। और बिग बॉस कोई देख रहा है आप में से या नहीं? आप कितना देख रहे हो? मैं खुद नहीं देख रही हूँ, 2-3 दिन से मैंने देखा नहीं है कुछ भी। हाँ, मैं थोड़ी सी बीमार थी, अब मैं ठीक हुआ। थैंक यू। आज या हमेशा? हमेशा हमें आज अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू सो मच गाइस। और किसको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग बिग बॉस में? करण भाई बेस्ट ऑफ लक विवन। सबको, करण वगैरह सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, अविनाश करण सबको। मैं तो ऑब्वियसली जिनको सपोर्ट कर रही हूँ सबको ही पता है, बट बेस्ट ऑफ लक सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। मे द बेस्ट डिजर्विंग पर्सन विन। अविनाश को एक बार फिर से वुमेनाइजर कहा गया है, क्या कहना चाहिए? क्यों? चार की मम्मी ने कहा है कि वो लड़की वहाँ पे, क्या ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन करना सही है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, एज मच एज मुझे अविनाश नहीं अच्छे लगते, ही इज नॉट अ वुमेनाइजर। वो बहुत हम लड़कियों के बहुत ए भाई सब ए आराम से आगे पीछे नहीं। आई डोंट नो कि आंटी को मुझे आंटी के क्लिप्स अच्छे लगे थे, बट मैंने ये वुमेनाइजर वाला पार्ट नहीं देखा था। एंड उन्होंने कभी कभार ऐसा होता था कि मिश्रा चाहत को चीज़ें बोलते थे कि यू नो फॉरगेट अबाउट मी, मूव ऑन टू समवन एल्स, बट आई डोंट थिंक दैट्स वुमेनाइजर। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू से, लेकिन वो वुमेनाइजर भी नहीं है। सो या और फिर रजत के लिए कहा है कि तुम टाइम टू टाइम चाहत को यूज़ करते हो गेम में। आई डोंट थिंक कि रजत यूज कर रहे हैं चाहत को, बिकॉज चाहत अपनी डिसीजंस खुद लेती है, शी इज ग्रोन अप इनफ, अपनी चीज़ें खुद करती है। ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जहाँ पे चाहत ने किसी की सुनी हो। एज मच एज लोग समझते हैं कि यू नो वो नाइव है, लोगों की बातों में आती है, आई थिंक शी इज़ रियली स्मार्ट एंड आई डोंट थिंक एनीबडी कैन यूज हर। इफ एनीथिंग शी इज स्मार्ट इनफ एंड आई थिंक टॉप 5 में वो मुझे दिखती है। सो या वेल एडन, आपका भी इंस्टा क्लैश हमने कुछ देखा है, उस बारे में क्या कुछ कहना? आपने ईशा के लिए कहा कि स्वीट बन रही है लेकिन स्नेक है। ओके, सो द थिंग इज, जब मैं गेम शो में थी, जब मैं बिग बॉस में थी, तो ईशा ने एक कमेंट पास किया था। वो चीज़ मैंने लेट गो कर दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट डे था, मे बी क्योंकि मेरा उनके दोस्त के साथ कुछ हुआ था तो उन्होंने को बोला था। बट 2-3 दिन पहले मैंने लाइव फीड पे लोग मुझे बोल रहे थे राशन आया था और उसमें वाटरमेलन्स आए थे, तो वो चीज़ देख के शी वाज लाइक ओ देखो ईडन आ गई। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स बॉडी शेमिंग। अगर आप एक बार माफ़ी मांग चुके हो जब मैं शो पे थी, मेरे बाहर आने के बाद मेरे एब्सेंस में आप फिर वो कमेंट्स करो, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा शेडी है। चलो इन गुड फेथ अगर मैं ये स्लाइड होने भी देती हूँ, क्योंकि आई एम अ फॉरगिविंग पर्सन, उनके PR टीम से मुझे ज़्यादा खिलस है, बिकॉज दे वर शेमिंग मी ऑन माई वर्क की डू सम वर्क। आई वुड जस्ट लाइक टू से टू हर PR टीम कि जो काम उन्होंने किया गुड फॉर हर, जो काम मैंने किया गुड फॉर मी। हम दोनों सेम शो पे थे, मतलब मैं कुछ तो कर रही हूँ गुड लाइफ में। सो इवन इफ आई फॉरगिव ईशा, आई एम नॉट गोना फॉरगिव हर PR टीम। सो या यार अभी थोड़े दिन पहले नोवर आया था, आपको रोल किया हुआ वाला क्लिप देखा। That's fine यार, एक गेम शो है, that's fun। उन्होंने ये बोला कि मैं करण की पीठ के बिना, which I agree guys, मैं करण जब आप बाहर आओगे, मैं खुद भी बोल रही हूँ, मैं उबर ओला से नहीं जाऊँगी, आपके पीठ पे जाऊँगी हर जगह। So that was fun, I like that role। लेकिन आपकी फ्रेंड कशिश जो है आपको लगता है किस बात में? अविनाश के साथ रोल किया। यार दोनों पार्टीज आर नॉट रॉन्ग इन दैट सिचुएशन, क्योंकि मैं घर में थी जब वो चीज़ हुई थी। वुमेनाइजर बोलना बहुत गलत है, ही इज नॉट अ वुमेनाइजर एट ऑल एंड ही इज in that context he is not a womanizer, he is not a womanizer at all in any context, let me just clear that out। and on Kashish's behalf, अगर वो हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही है किसी से और सामने वाला उसे रोक नहीं रहा, बिकॉज आई वॉज देयर, मैं आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि यू नो वॉशरूम खाली हो गई है, किसी को नहाना है आप में से, तो दोनों ने ना बोला। अगर अविनाश को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वो खुद भी जा सकते थे ना, उठ के जा सकते थे। तो आई थिंक दोनों पार्टीज रॉन्ग नहीं है, ये चीज़ बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन फ्लो की गई है ना। कशिश गलत है और अविनाश तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वुमेनाइजर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई विल नॉट एग्री विद दैट एट ऑल। अभी चार पांडे के जो मदर ने एलिगेशन लगाए हैं, वो बाहर भी कोर्ट कचहरी करेगी, अविनाश को कोर्ट में कर सकते हैं, आपका हैशटैग भी है, तो आपको सही लग रहा है? यार मुझे नहीं लगता कि वो लड़की बाज है। ऐसे कमेंट्स अविनाश ने किए हैं घर पे बहुत लोगों को,
जैसे चाहत के बारे में टाइम एंड अगेन वो बोलते थे कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, यू नो इंसिन्यूएटिंग की चाहत उसके पीछे, पर ऐसा नहीं है। चाहत पांडे बहुत बार मेरे साथ बैठ के बात कर चुकी है इस बारे में कि जब वो लोग एक शो पे काम कर रहे थे साथ में, तो वो लोग सिर्फ सेट पे साथ में रहते थे, जैसे ही एंड होता था वो बात नहीं करते थे। शी सेड कि ही इज अ गुड एक्टर बट वी वर नेवर फ्रेंड्स। तो ये बोलना कि वो पीछे पड़ी हुई है, यू नो दैट इज़ वेरी स्टूपिड, वेरी सिली, बिकॉज वो लड़की किसी के पीछे नहीं पड़ी हुई है। तो मुझे भी वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। एंड डोमिनोज टास्क में वो चुनका भी बहुत मजाक उड़ाते थे। सो अगर भी किसी के मजाक मॉम उड़ाया। डैड को ऑफेंड हुआ है तो आई गेट इट। फिर से मजाक उड़ाया अविनाश ने, वो केक को लेके मजाक उड़ाया अभी। केक अभी चाहत का मजाक उड़ाया। हाँ, अविनाश तो ने। देन इन दैट केस आंटी जी, आप लड़की बात तो नहीं बोलूँगी, बट अगर आप वो चीज़ें कोर्ट कचहरी तक लेके जाते हो, आई विल नॉट से इट्स रॉन्ग, बिकॉज एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक हद होता है, दायरा होता है। बार बार वो बोलते थे शो पे कि चाहत पीछे पड़ी हुई है, एंड चाहत टाल देती थी। बट अगर फिर वो चीज़ें बैक टू बैक हो रही है तो देन आई थिंक शी इज गुड इफ शी वांट्स टू टेक इट अहेड। मैम फिनाले में आप किसको देखते हो टॉप 2 में? फिनाले में मैं टॉप 5 बता देती हूँ, रजत, करण, विवियन, चाहत एंड कशिश। ट्रॉफी किसके हाथ में? ट्रॉफी तो मैं चाहूँगी मेरे ही दोस्तों के हाथ में जाए, कशिश या रजत के हाथ में जाए, बट दैट बीइंग सेड मे द बेस्ट पर्सन विन। सभी कंटेस्टेंट्स डिजर्विंग है, वर्दी है, इसलिए वो अब तक रह पाए हैं गेम शो में। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू मैम। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबके लिए मैं कपकेक्स लाई हूँ, वो साक्षी आपको बांट देंगी, प्लीज हैव दैट। या थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा पीछे हो जाइए। मैम एक स्टेप ऊपर जाइए, ऊपर। हाँ, बस 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 1 मिनट। अरे आगे मत जाओ यार। ए आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। मैम मैम यहाँ पे लुक क्या सामने वायरल बॉलीवुड। मैम लुक सेंटर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखो एक बार। न्यू प्रोजेक्ट क्या आएगा आपका? गाइस मैं साउथ में काम कर रही हूँ, मैं विघ्नेश शिवन सर के साथ काम कर रही हूँ, जो नयनतारा मैम के हस्बैंड है, उनके साथ मेरा मूवी चल रहा है, मेरा लास्ट शूटिंग शेड्यूल बचा है। बॉलीवुड में भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके बारे में मैं कोई डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट आप देखें। थैंक यू मैम, थैंक यू।